साया। मिस्टर मल्होत्रा, ये आदमी कौन सा जो राहुल का हाल पूछने आया था? मैं नहीं जानता, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला और नहीं सुधा। देखा है अपनी आंखों से? हाँ, और विश्वास भी हो गया। मृत्युदाता सकुशल है, ना यहाँ भूख है और ना प्यास, ना यहाँ सर्दी का एहसास है और ना ही गर्मी का। फादर बहुत अच्छा किया कि आप मुझसे मिलने आ गए। मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा था फादर। मेरा दम यहाँ घुट रहा है। मैं यहाँ से दूर, बहुत दूर, हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चला जाना चाहता हूँ। जहाँ जाओगे क्या मौत से पीछे छुड़ा पाओगे? यहाँ रहोगे तो हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। नहीं, अब मेरी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कॉम्स माय चाइल्ड, डरने वाली बात नहीं है। गॉड तुम्हारे साथ है और गॉड की वजह से अभी तक तुम जिंदा हो। हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन वो शैतान का बच्चा बहुत ही खतरनाक है। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी खतरे की वजह से हम यहाँ तुम्हारे पास आए। एक अजनबी जो राहुल को हॉस्पिटल में देखने आया था, उसे लगता है कि तुम मर चुके हो। तुम्हारी कब्र को ढूंढ रहा है। कब्र ढूंढ रहा है? वो मेरी कब्र को ढूंढ रहा है। मेरी कब्र को ढूंढ रहा है। मैं नहीं बचूंगा, मुझे कोई बचा नहीं सकता। डरो नहीं कॉम्स, डरो नहीं। मेरी मौत से पहले मेरी कब्र को ढूंढा जा रहा है। मौत मेरे पीछे लगी है ऑफिसर, और तुम कहते हो डरो नहीं। मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहता हूँ ऑफिसर, प्लीज। कॉम्स, तुम यहाँ से जाओगे तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। खुद उनकी नजरों के सामने क्यों जाना चाहते हो? शायद आप ठीक कह रहे हैं फादर। बहुत जरूरी है कि तुम हमें बताओ, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो राहुल को भी जानता है? उसका दोस्त है, उसका हमदर्द है? मैं किसी को नहीं जानता ऑफिसर, मैं किसी को नहीं जानता। ऑफिसर, क्या तुम वक्त से पहले मौत को जान सकते हो? नहीं, मौत का हमदर्द, मौत का दोस्त कौन हो सकता है? नहीं, अब नहीं बचूंगा, बिल्कुल नहीं बचूंगा। वो यहाँ आ गए हैं और मुझे बहुत ही दर्दनाक मौत मारेंगे ऑफिसर, और मैं दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता हूँ। मैं भी मांगता नहीं, देखिए मुझे एक आसान सी बात दे दो, मुझे एक आसान सी बात दे दो। शांत हो जाओ माय चाइल्ड, शांत। जो चीज भगवान ने दी है ना, उसे लेने का हक सिर्फ भगवान को ही है और किसी को नहीं। जब तक भगवान पर तुम्हारा विश्वास है, वो तुम्हारे साथ है। उसके होते तुम्हारी जिंदगी में कोई आपत्ति नहीं आ सकती। कौन से एक बात याद रखना, विश्वास में बहुत ताकत है, और अपने भगवान पर जो विश्वास है ना, उसे टिकने मत देना। गॉड विल ऑलवेज हेल्प यू, ऑलवेज। तुम आराम करो और किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। हम फिर आएंगे। गॉड ब्लेस यू। ऑफिसर, मेरी फिक्र बढ़ती जा रही है। सारा मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो चुका है। आपको ढोलपुर से कुछ पता चला? फादर ढोलपुर की इन्वेस्टिगेशन का हर सुराग एक ही कहानी बयान कर रहा है। 12 साल पुरानी घटना। ढोलपुर पहुंचते में डॉक्टर शर्मा से मिलने गया। काफी निराश हुआ उनसे मिलकर।
क्योंकि वो कोई सही बयान देने की हालत में नहीं थे। 5 साल पहले उनका नर्सिंग होम जल गया। वो भी गोम्स की तरह आने वाली मौत का 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं, एक अजीब सा डर पैदा हो गया उनमें। मुझे लगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन का डेड एंड है। फिर हम डॉक्टर शर्मा की बेटी से मिले। उन्होंने एक कहानी सुनाई जो उनकी माँ उन्हें सुनाया करती थी कि संगरौली के घने जंगलों से डॉक्टर शर्मा एक घायल लड़की को लेकर आए जिसके हाथ में एक नवजात शिशु था। डॉक्टर शर्मा फिर उस घायल लड़की और उसके नवजात शिशु को नर्सिंग होम पर लेकर आए। कुछ ही दिनों में नर्सिंग होम जलकर राख हो गया। सारे डॉक्टर्स, पेशेंट्स सब मर गए। तो डॉक्टर शर्मा अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। फिर मैं डॉक्टर शर्मा के खंडर पड़े उस नर्सिंग होम में पहुंचा। वहां मुझे अब भी उस रात बने लड़की के पैरों के निशान मिले जो आगे जाकर भेड़िए के पैरों के निशान में बदल गए। फिर मैंने एक स्थानीय डॉक्टर दत्ता से मुलाकात की। उनसे पता चला कि नर्सिंग होम के जलने वाले दिन सिर्फ एक आदमी बचा था, गंगाराम, जो डॉक्टर दत्ता का पेशेंट है। गंगाराम ने हमें उस हादसे की रात के बारे में बताया। डॉक्टर शर्मा जो लड़की जंगल से बचाकर लाए थे, उसका बच्चा गायब था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पागल हो गई। गंगाराम ने वहां एक भेड़िए की मौजूदगी महसूस की तो डर के भागा। पीछे मुड़कर देखा तो नर्सिंग होम पूरी तरह से चल रहा था। वो खुद उन लपटों की चपेट में आ गया। ऑफिसर, वो बच्चा गायब कैसे हो, और वो भी नर्सिंग होम से? ये बात डॉक्टर शर्मा और उनकी लड़की की बातों से हमें समझ में आई। हो डॉक्टर शर्मा ने उस लड़की का बच्चा मिस्टर मल्होत्रा को दे दिया, क्योंकि डॉक्टर शर्मा उस लड़की को पागल समझ रहे थे। वो उस लड़की से बच्चे को दूध पिलाने की आग्रह करते और उस लड़की का जवाब आता है कि उसे इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए के दूध की जरूरत है। ओह माय गॉड। मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता था, इसलिए धौलपुर के फॉरेस्ट ऑफिसर से मिला ताकि मैं उस जंगल को देख सकूं जहां से डॉक्टर शर्मा उस बच्चे को लेकर आए थे। यहां से एक नई कहानी सामने आई। ये जंगल एक खौफ का केंद्र है। शाम ढलते इस जंगल में कोई नहीं जाता है तो एक लड़की की रोने की आवाज आती है। फिर सफेद कपड़ों में वो लड़की दिखाई देती है और फिर अजीबोगरीब हादसे में मासूम जाने जाया हो जाती हैं। ये 12 साल से हो रहा है। ऑफिसर, मुझे लगता है ये सब कुछ 12 साल पहले हुई एक ही घटना के साथ जुड़ा हुआ है। यस फादर। राहुल अब 12 साल का हो गया। क्या हम एक विटनेस को लेकर जिसके साथ उस जंगल में हादसा हुआ था, फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ संगरौली के जंगलों की ओर बढ़े। अचानक हमें मिस्टर मल्होत्रा मिले जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने उन्हें समझाया कि वो इतना सब कुछ जान चुके हैं तो उन्हें हमारे साथ होना चाहिए। काफी अड़चनों के बाद हम उस जंगल में पहुंचे जहां हमें भेड़िए के समूह के निशान मिले। फिर अचानक उस लड़की की रोने की आवाज, फिर सफेद कपड़ों में लड़की हमारे सामने आई, रोती हुई, बिलखती हुई। अचानक मिस्टर मल्होत्रा का फोन बज गया। उनकी बीवी का था, यह बताने के लिए कि राहुल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। रूबी गुजरात संगरौली में रुक गई। मैं और मिस्टर मल्होत्रा वापस लौट आए। अगर उनका फोन नहीं बजा होता तो हम लड़की तक पहुंच गए थे, क्योंकि जैसे ही फोन बजा वो लड़की गायब हो गई। ऑफिसर, बाकी सच से वाकिफ होने से रोका गया आपको। जंगल में जहां नेटवर्क नहीं है वहां पर मल्होत्रा का फोन बजना यही साबित करता है। इतना सब होने के बाद क्या अब भी उनको विश्वास है? सच्चाई मिस्टर मल्होत्रा के सामने है। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर मल्होत्रा सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन फादर, हमें भी मिस्टर मल्होत्रा को समझना चाहिए। आफ्टर ऑल, इज हेल्पलेस फादर। अपने बेटे के लिए परेशान है, अपनी बीवी के लिए चिंतित है। वो भी अपने ओर से इस केस की पूरी सच्चाई जानने में लगा है। मैं उसका चेहरा कभी भी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं। क्या ये है वो चेहरा?
मिस्टर मल्होत्रा। ऑफिसर आप यहाँ? गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा। गुड इवनिंग। मैं आपसे पूछने आया था कि क्या कोई अजनबी राहुल से मिलने आया था या फिर किसी ने उससे मिलने की कोशिश की? ऑफिसर जहाँ तक मुझे पता है नहीं, सिवाय उस अजनबी के जो राहुल से मिलने हॉस्पिटल में आया था। क्यों पूछ रहे हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि दियो में शैतानी ताकत की पूजा करने वाले आ रहे। लगा कि आपको सूचित कर दूं। लेकिन किस लिए? इन अजनबियों का राहुल से क्या ताल्लुक? मिस्टर मल्होत्रा, जो अजनबी राहुल से हॉस्पिटल में मिलने आया था, उसका इस केस से गहरा ताल्लुक है। लेकिन ऑफिसर कैसे हो सकता है? न जान न पहचान, उसका हमारे साथ तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, आप हर चीज नहीं जानते। वो अजनबी दियो में एक ऐसे आदमी की कब्र ढूंढ रहा है जो जिंदा है, और उस आदमी का राहुल के केस से गहरा रिश्ता है। तो फिर मैं इस आदमी के बारे में कुछ कैसे नहीं जानता हूँ? क्या लेना देना उसको राहुल के केस से? उस आदमी का नाम गोम्स है, जो उस गुफा में गया था और वहां उसने उस शैतानी शक्ति का चेहरा देखा है जो ना जाने कब से बना हुआ है। तब से वो आने वाली मौत के खौफ में जी रहा है। तो आपने कभी इस आदमी के बारे में मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? उसे गुप्त जगह में रखा गया है, पुलिस प्रोटेक्शन में है, उसकी जान खतरे में है मिस्टर मल्होत्रा। लेकिन मैं उसे मिलना चाहूंगा। जो शैतानी ताकत का साया मेरे बेटे पर है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। गुफा के उस चेहरे को देखना चाहूंगा मैं। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं, उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर आप गोम जैसे आदमी से मिलेंगे तो आप बहुत परेशान होंगे, बहुत तकलीफ होगी आपको। ऑफिसर, मैं गोम से जरूर मिलूंगा। जो कुछ भी मेरे साथ संगरौली में हुआ है, उसके बाद मैं अब सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? गोम, रणबीर, दरवाजा खोलो। अंदर आ जाओ। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये हमारे दोस्त हैं, इनसे आपको कोई खतरा नहीं। आइए मिस्टर मल्होत्रा। ऑफिसर, दिया नहीं जाता ऑफिसर, दिया नहीं जा रहा है मुझसे। एक गोली यहाँ मार दो या मौत का इंजेक्शन दे दो। आखिर कब तक मैं छुपा रहूंगा? एक न एक वो मुझे ढूंढ निकालेंगे और बड़ी दर्दनाक मौत मारेंगे। मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। देखा मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर गोम्स कैसे खौफ में जी रहे हैं, मौत मांग रहा है। लेकिन इसमें इसका क्या कसूर? ये क्यों इतना खौफजदा है? क्या उस गुफा में जाने वाले हर इंसान को मौत नसीब होती है? गुफा? उस गुफा के बारे में कैसे पता है? कौन है ये? इससे क्या संबंध है उस गुफा से? क्योंकि इनका कोई अपना उस गुफा में प्रॉब्लम है मिस्टर गोम्स। मर गया, समझ लो, मर गया वो भी। उसे बचाना चाहते हो तो यहाँ लाके मेरे पास छुपा दो, वरना जिंदा नहीं बचेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। गोम्स, क्या ये सच है कि तुमने उस गुफा में किसी बुरी शक्ति का चेहरा देखा? बुरी नहीं, दानवीय शक्ति को, शैतानी ताकत। देखा है मैंने उसे, और मैं उसका चेहरा कभी भी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं। क्या ये है वो चेहरा? मैं उस गुफा में खुद जाना चाहता हूं।
जहां पर राहुल की तस्वीर है। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? वो गुफा बहुत खतरनाक है। क्या ये है वो चेहरा? निकालो निकालो इसे यहाँ से, निकालो इसे यहाँ से। ये आदमी अपनी जेब में मौत लेकर घूम रहा है। कहाँ से मिली इसे तस्वीर? निकालो निकालो इसे यहाँ से। ये हूबहू उसी शैतान की शक्ल है जो 200 साल पहले उस गुफा की दीवार पर बनी हुई है। अगर कुछ गायब है तो 2 खतरनाक दांत और ठंडी सफेद आंखें। निकालो निकालो इसे यहाँ से। ये आदमी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। मौत किसी की दोस्त नहीं होती। मौत किसी की भी दोस्त नहीं होती। निकालो निकालो इसे यहाँ से। निकालो निकालो। शांत हो जाइए मिस्टर गोम्स, शांत हो जाइए। मैंने लेकर जा रहा हूँ। आइए मिस्टर मल्होत्रा। मल्होत्रा, मैंने आपसे कहा था कि बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आपने कहा कि सिंगरौली के जंगलों के बाद आप कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि गोम्स इस बात पर अपनी मोहर लगा देगा। गुफा में जो दानव शक्ति का चेहरा है वो राहुल का चेहरा है, और न जाने कितनी सदियों पुराना है। He has confirmed it. अब तो आप समझ गए होंगे कि ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है और हम सही राह पर चल रहे हैं। यस ऑफिसर, आपने मेरे फैमिली की प्राइवेसी प्रोटेक्ट की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर ये बात आम हो जाती तो बहुत अनर्थ हो जाता। मैं तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन सुधा नहीं कर पाएगी। वो जरूर अपने साथ कुछ कर लेगी। मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप घर जाइए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अब जो भी करना है हम बखूबी करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन ऑफिसर, मैं उस गुफा में खुद जाना चाहता हूँ जहाँ पर राहुल की तस्वीर है। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? वो गुफा बहुत खतरनाक है। मौतें हो चुकी है वहां पर। एक अजीब सी ताकत है वहां पर। हर कदम पे खतरा है वहां। ऑफिसर, भला एक बाप को अपने बेटे से क्या खतरा हो सकता है? मिस्टर मल्होत्रा, वो आपका गोद लिया हुआ बेटा है। आपकी जान जा सकती है। मैं किसी भी हालत में आपको उस गुफा में नहीं लेकर जा सकता। देखिए, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो मैं आपको उस गुफा में लेकर जा सकता हूँ। मेरा राहुल के साथ पहली बार हादसा हुआ था, लेकिन जितना भी जानते हैं वो सिर्फ उस डैनी गोम्स की वजह से। वो डैनी गोम्स जिसे तुम ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, जिसकी कब्र द्यू में है ही नहीं। मुझे यकीन है डैनी गोम्स जिंदा है और मैं उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकालूंगा। कौन हो तुम?